नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष। मैं हूं मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसकी गिनती सबसे पौष्टिक फलों में की जाती है। हम बात कर रहे हैं अमरूद की। विटामिन सी से भरपूर अमरूद को हालांकि गरीबों का सेब कहा जाता है, लेकिन साधन संपन्न लोगों में भी ये कम लोकप्रिय नहीं। वहीं देश के कोने कोने में इसका उत्पादन होता है, तो इस लिहाज से भी ये देश के प्रमुख फलों में आता है। किसानों के लिए अमरूद की खेती काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इससे कई तरह के प्रसंस्कृत उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं, जो एक तरफ हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो दूसरी तरफ किसानों की जेब का। तो आइए आज कृषि विशेष में जानते हैं अमरूद के बारे में और देखते हैं हेल्दी फ्रूट है अमरूद। अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआवा है और ये मिट्रेंसी कुल का पौधा है। इसकी उत्पत्ति का स्थान उष्ण कटिबंधीय अमेरिका को माना जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि इसे 17वीं शताब्दी में भारत लाया गया था। विदेशी होने के बावजूद ये फल भारत में इतना लोकप्रिय हो गया है कि बहुत से लोग इसे देसी फल समझने लगे हैं। दूसरी ओर भारत की जलवायु इसकी खेती के अनुकूल है। यहाँ तक कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी बागवानी कहीं भी की जा सकती है। बस ज्यादा ऊंचाई वाले जगहों पर इसे उगाना संभव नहीं है। मीठा, खुशबूदार और स्वादिष्ट होने के अलावा अमरूद पौष्टिकता से भरपूर है। साल में 2 बार इसकी फलत होती है, एक बार सर्दियों में और दूसरी बार बरसात में। पौष्टिकता और सस्ते दाम की वजह से ही इसे गरीब का सेब भी कहा जाता है। इसमें विटामिन ए और कई तरह के दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होता है विटामिन सी। कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी फ्रूट अमरूद के बारे में। अमरूद के बारे में जानने के लिए हम लोग मलियाबाद क्षेत्र के इस इलाके में आए हुए हैं, जहां पर हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक जो हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं कंचन कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से मतलब लगभग 10 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अमरूद की खेती के बारे में उनका क्या अध्ययन है, किस तरह की रिसर्च उन्होंने की। आइए उनसे जानते हैं। कंचन जी बताइए। जैसा आपको जानते हैं कि अमरूद एक महत्वपूर्ण फल है। इसकी उत्पत्ति हमारे देश न होने के बावजूद भी आज ये विदेश से आया, लेकिन आज हमारे देश का ऐसा फल बन गया कि ये हर जगह, हर गाँव देहात, शहर में इसकी काश्तकारी हो रही है पूरे भारत में। अमरूद न केवल विटामिन से रिच फल है, विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्रचुर मात्रा में इसमें फाइबर होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव का काम करता है। इसमें मिनरल्स प्रचुर मात्रा में मिलता है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है और इसमें प्रचुर मात्रा मिलता है। इस वजह से विटामिन की रिच की वजह से ये महत्वपूर्ण फल हो गया है। फलों के अलावा इसकी पत्तियां भी उल्टी दस्त के उपचार में लाभकारी पाई गई हैं। अमरूद का इस्तेमाल जैम, जेली, आरटीएस, आइसक्रीम, चीज और टॉफी जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने में भी हो रहा है। इसमें पैक्टिन की अधिकता होती है। यही गुण अच्छी क्वालिटी की जेली बनाने में मदद करता है। देश में उगाए जाने वाले प्रमुख फलों में अमरूद 5वें नंबर पर है। अमरूद की बहुत सी उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। इलाहाबादी अमरूद पूरे देश में मशहूर है। यहाँ उगने वाली किस्म इलाहाबादी सफेदा है। इसके पौधे लंबे और सीधे बढ़ने वाले, जबकि फल गोल, चमकदार, सफेद गूदे वाले और मीठे होते हैं। लखनऊ 49 किस्म को सरदार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे छोटे, ज्यादा शाखा वाले, फैलावदार और अधिक फलदायक हैं। फल आकार में बड़े और मीठे होते हैं। अमरूद की ललित प्रजाति एप्पल कलर से चयनित उन्नत किस्म है। इसके फल ताजा और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। श्वेता अधिक उत्पादन वाली किस्म है। इसका पौधा मध्यम आकार का, जबकि फल गोल, मुलायम और कम बीज वाले होते हैं। इनके अलावा अर्का मृदुला, अर्का अमूल्या, अर्का किरण, हिसार सफेदा और हिसार सुरखा भी उन्नतशील प्रजातियां हैं। अमरूद उपोष्ण और उष्ण जलवायु का फल है। इसके पौधे सूखे से कम ही प्रभावित होते हैं, लेकिन पाला इसे नुकसान पहुंचा सकता है।
इसकी सफल खेती के लिए 23 से 28 डिग्री तापमान होना चाहिए। वहीं ऐसे क्षेत्र में इसकी बागवानी बेहद ही उत्तम मानी जाती है जहां पर साल भर 100 से 200 मिलीमीटर बारिश होती हो। आइए इसकी बागवानी के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। अमरूद की खेती वैसे तो अलग अलग तरह की मिट्टियों में आसानी से की जा सकती है, लेकिन जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो। हालांकि 8.2 पीएच वाली मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है, लेकिन 7.5 से 9.5 के बीच पीएच वाली मिट्टी होने पर फसल में उकठा रोग लगने की अधिक संभावना रहती है। क्योंकि पौधे की जड़ें मिट्टी की ऊपरी सतह से खुराक लेती हैं, इसलिए ऊपरी सतह का उपजाऊ होना जरूरी है। सबसे पहले अपने फील्ड को एक समतल फील्ड बना ले, उसके बाद इनका पौधरोपण का काम करते हैं। पौधरोपण के लिए किसान भाई मई के महीने में जब खूब गर्मी पड़ रही हो तो 3 बाई 3 फीट गहरा गड्ढा खोद ले, और गहरा जो गड्ढा होता है उसके ऊपर वाली मिट्टी हम अलग रखते हैं, नीचे वाली मिट्टी को अलग रखते हैं। ऊपर वाली मिट्टी में कम से कम 10 किलो गोबर की खाद, 250 ग्राम जो है बोन मील, 250 ग्राम नीम केक और उसमें बर्मी कंपोस्ट। अगर मिट्टी चिकनी मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा सैंड बालू मिला करके उसको हम उसकी भराई गड्ढा खोदने के 1 महीने बाद हम ऊपर वाली मिट्टी के साथ मिला करके उसको हम भर देते हैं। तो जब पहली बारिश होती है तो मैं किसान भाइयों को कहता हूँ, जब पहली बारिश हो जाए, आपके क्षेत्र में मानसून आ जाए, सक्रिय हो जाए, तो उसके बाद इसका रोपण का कार्य हमें करना चाहिए। इसके रोपण के लिए पौधा हमारा विश्वसनीय नर्सरी से हो या केंद्रीय उपज बागवानी संस्थान या इसके जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी इसके पौधे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, वो पौधे इसके ले सकते हैं। इन पौधों को ले करके इनके प्लांटिंग का जो सबसे बढ़िया समय है वो मध्य जुलाई है, या पहला मानसून प्रारंभ होने के तत्काल बाद इसके पौध का रोपण हमें कर देना चाहिए। पौधा लगाने के बाद उसमें हम अच्छी तरीके से उसको अच्छी तरह हम दबा दें और देखेंगे उसमें लगातार हमारे फील्ड में हमारे उसमें पानी ना भरा रहे। अगर ज़्यादा बारिश हो तो उसको पानी निकालने की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तो पौधा लगाने के बाद उसको हमें करीब 50 से 60 सेंटीमीटर के ऊपर से हमें उसको हेड बैक कर देना चाहिए या उसको काट देना चाहिए। इससे उसमें नीचे से शाखाएं आएंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि जो ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन है, जहाँ ग्राफ्ट किया हो, जहाँ से कलम बंधा हुआ है, उस पोर्शन के नीचे से कोई सकड़ ना आने पाए, कोई सूट ना निकलने पाए, नहीं तो वो बीजू पौधा बन जाएगा और किसान की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अमरूद की पौध बीज विधि से भी तैयार की जा सकती है और वानस्पतिक विधि से भी, लेकिन बीज विधि से तैयार पौधे अलग अलग आकार प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा फलों के आकार और गुण में भी फर्क आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि पौधे वानस्पतिक विधि से ही तैयार किए जाएं। वानस्पतिक विधि में भेंट कलम, विनियर कलम बंधन, कोमल शाक कलम बंधन, स्टूलिंग और गुटी विधि का उपयोग किया जा सकता है। रोपाई के बाद पौधों को 50 से 60 सेंटीमीटर ऊपर से काट देना चाहिए। इससे पौधे पर अधिक शाखाएं फूटेंगी और फलत भी ज्यादा होगी। ध्यान रहे, ग्राफ्टिंग वाले स्थान से नीचे किसी भी तरह की काट छाट नहीं करनी है। अमरूद की रोपाई 2 विधियों से की जा सकती है। सामान्य विधि में पौधों और कतारों के बीच 6-6 मीटर या 7-7 मीटर का फासला होगा, जबकि सघन बागवानी में 3-3 मीटर या 1.5 गुना 3 मीटर की दूरी होगी। 1.5 गुना 3 की दूरी रखने पर 1 हेक्टेयर में 2200 पौधे लगेंगे, जबकि 3 गुना 3 की दूरी पर 1100 पौधे ही लग पाएंगे। सामान्य विधि में पौधों की संख्या और भी कम रह जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि सघन बागवानी में उत्पादन कहीं अधिक होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पौधरोपण के दूसरे साल इसमें हमें सधाई और काट छांट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब पौधा लगाते हैं तो पौधे को 60 सेंटीमीटर से हेडबैक कर देते हैं या उखाड़ देते हैं, तो उसमें नीचे से शाखाएं आ जाती हैं। हमें ध्यान देना है कि 10 से 15 सेंटीमीटर के अंतराल पे 4 से 5 शाखाएं हम चारों दिशा में उसको ले लेते हैं और उन्हीं प्राइमरी शाखाओं पर हम द्वितीयक शाखाएं ले लेते हैं, उन्हीं द्वितीयक शाखाओं पर तृतीयक शाखाएं लेते हैं, जिसमें वो फल बनने लगते हैं। तो किसान भाई इसमें दूसरे साल से फलत प्रारंभ हो जाती है सघन बागवानी में, और दूसरे साल ये मान के चलिए कि 7 से 8 केजी इसमें फल मिल जाता है, और तीसरे साल इसमें 10 से 12 केजी, और जाकर के चौथे 5वें साल इसमें 35 से 40 केजी तक फल मिलने लगता है। 5वें साल के बाद इसमें आपको कम से कम 45 से 50 केजी तक इसमें फल मिलने लगता है। अमरूद में सिंचाई का समय कई बातों पर निर्भर करता है।
जैसे मिट्टी कैसी है या उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी है। रोपाई के तुरंत बाद अगर बारिश नहीं होती तो फौरन सिंचाई करनी होगी। गर्मियों में 7 से 10 दिनों पर, जबकि सर्दियों में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। वैसे टपक सिंचाई अमरूद के लिए अच्छी रहती है। इससे पानी की भी बचत होती है और फलों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। इसके अलावा पलवार के माध्यम से भी खेतों में नमी बरकरार रखी जा सकती है। पानी के लिए हमने कहा, जैसे कहा ड्रिप अगर सिंचाई हम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो वो महत्वपूर्ण होता है। उसमें हमारे 50 से 60% तक पानी की बचत होती है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। हमें ध्यान रखना है कि जब पेड़ में आपको देखना है कि आप पेड़ में फूल जब आ रहा हो तो उससे 3 महीने 4 महीने पहले इसको बिल्कुल पानी इसमें बंद कर देना, जिससे कि पौधा हमारा स्ट्रेस में चला जाए। और जब स्ट्रेस में चला जाएगा तो उसमें फलत अच्छी आती है। आजकल काफ़ी किसानों की शिकायतें हमें आ रही हैं कि बरसात में हमें फल अच्छा आता है लेकिन हमें जाड़े में अमरूद का फल बहुत कम मिलता है। उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, कुछ तकनीकी खामियां हैं जो किसान करते हैं। एक तो जब आपका पौधा, जब आपने फल इससे ले लिया है, दिसंबर में आपने फल इससे तोड़ लिया है, तो 4% यूरिया की स्प्रे कर दीजिए, जिससे पौधा अपने को रिकूप कर ले अगली सीजन में फल देने के लिए। तो स्प्रे करने के बाद आपको ध्यान देना है कि फरवरी से लेकर के अप्रैल मई जून तक इसमें किसी तरह से कोई खाद, किसी तरह कोई पानी इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। इससे पौधा धीरे धीरे ये प्रसुप्तावस्था में पहुंच जाएगा, एक तरह से कहिए कि सो जाएगा। और ये फिर जैसे बारिश शुरू होगी वैसे ये पेड़ फिर से इसमें पत्तियाँ आएंगी, इसमें नए कल्ले आएंगे और इसमें फ्लावरिंग आएगी, फूल आएगा जुलाई अगस्त में। और फिर वही जा कर के अक्टूबर नवंबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक इसमें फल आने लगेगा। राम सरई छोटे किसान हैं। 2005 से अमरूद की बागवानी कर रहे हैं। पहले प्रचलित विधियों से खेती करते थे, बाद में वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण लिया और नई तकनीक के बारे में जाना। इसका उन्हें फायदा मिला। आज ये एक पेड़ से 35 किलो अमरूद ले रहे हैं। राम सरई जी, आप ये बताइए कि ये अमरूद की खेती आप कब से कर रहे हैं? हम बागवानी करते हैं करीबन 2005 से और करते चले आ रहे हैं। फिर 10-11 में साहब से मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया कि ये खाद डालो, कंपोस्ट डालिए और जिंक डालिए, ये सब डालिए, इतनी दूर पर पौधा लगाइए और घास की रोपाई कीजिए क्योंकि इनकी ये पौधे की सर्दी न जाए। तो उसी हिसाब से हमने किया और करने के बाद फिर छटाई बताया कि ऐसे ऐसे छटाई करो, छटा करके और इसमें पैक बांधिए, पौधे फलों में पैक बांधिए। तो प्लास्टिक की या कागज़ की पौच होती है तो वो देते हैं हमको, तो हम बांधते हैं तो हमारा फल बड़ा हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हल्के कीटाणु जो हैं वो फल पे नुकसान नहीं करते हैं। अमरूद में काट छांट बहुत जरूरी है। ये काम 20 मई से 20 जून तक कर लेना चाहिए। छटाई इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपको फल जल्दी लेना है या देर से। बीच में जो शाखाएं निकल रही हैं उनको भी हटाना जरूरी है ताकि सूरज की रोशनी पेड़ के अंदर तक चली जाए। इससे पौधे में अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा और बीमारियों की संभावना भी कम होगी। अमरूद को आम का मिलीबग और नींबू वर्गीय फलों का मिलीबग काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के निम्फ और वयस्क दोनों ही कोमल शाखाओं, पत्तियों और पंखुड़ियों से चिपक कर रस चूसते हैं। इससे पौधा पीला पड़कर धीरे धीरे सूख जाता है। बचाव के लिए बगीचे की साफ सफाई का ध्यान रखें और थालों की मिट्टी को हर महीने पलटते रहें। कीट पौधों पर ना चढ़ने पाए इसके लिए तने के चारों ओर पॉलीथीन की 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बांध दें। जहाँ पर बड़े बड़े स्तर पर अमरूद के बगीचे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण इस पर एक कीड़ा आता है जिसको छाल खाने वाला कीड़ा बोलते हैं। ये कीड़ा देखेंगे आप कि तने के ऊपर ख़ास तौर पर जहाँ पर 2 या 3 शाखाएं आपस में जुड़ी होती हैं वहाँ पर ये टनल यानी सुरंग बनाता है। ये सुरंग इसकी टट्टी और मुंह से निकलने वाले झाग से बनती है। और ये जो है पूरे आप देखेंगे कि एक पौधे के ऊपर बहुत सारी सुरंगें एक साथ दिखाई पड़ने लगती हैं। हम वैज्ञानिक लोग
या इस तरीके से जो कृषि के जानकार लोग हैं वो किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए इस सुरंग को हाथ से साफ़ कीजिए, इसके बाद में उस छेद को ढूंढिए जहाँ पर वो कीड़ा रहता है और उसमें केरोसिन या कोई पेस्टिसाइड डाल करके उसको मार दीजिए। पर 2-4 पेड़ों में तो ये काम संभव हो जाता है, लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर आप लगाए हुए हैं और इस तरीके की समस्या आ गई है तो फिर आपको कीटनाशी का छिड़काव करना पड़ेगा। आप 15 दिन के अंतराल पर जो है क्लोरपाइरीफास 2 ml दवा पानी में घोल करके और उन जगहों पर ख़ास तौर पर छिड़काव करें जहां पर एक कीड़े की सुरंग दिखाई आपको पड़ रही है। बाकी पौधे के ऊपर पत्तियों और टहनियों पर छिड़काव की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कीड़ा जो होता है ये टहनी पर या पत्ती पर अंडे नहीं देता है, फल पर अंडे नहीं देता है। ये केवल जहाँ पर 2 शाखाएं आपस में जुड़ती हैं वहीं पर अंडे देता है, वहीं पर इसके बच्चे होते हैं। अगर ये सुरंग जहरीली हो जाती है, यानी दवा डालने के बाद में अगर ये जहरीली हो गई तो ये मान कर चलिए कि जब ये रात में कीड़ा निकलेगा और दवा पड़ी हुई सुरंग के माध्यम से जब ऊपर ये जाएगा तो निश्चित तौर पर इसके शरीर में ये टच हो जाएगी और ये मर जाएगा। दूसरी समस्या निमेटोड की होती है। ये नर्सरी से फैलने वाला कीट है। मिट्टी के साथ ही निमेटोड आपके बगीचे तक पहुंच जाते हैं और साल भर बाद जड़ों को प्रभावित करते हैं। निमेटोड इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। निमेटोड सामान्यतया नर्सरी से आजकल फैल रहा है। वो ये कि जैसे आपने कहीं से अमरूद का नया पौधा लिया बगीचा लगाने के लिए और आपको ठीक से जानकारी नहीं है, ऐसे ही नर्सरी अनसर्टिफाइड है, तो वहाँ मिट्टी के साथ ही निमेटोड जो है आपके फल के उसके पौधे के साथ आपके खेत तक पहुंच जाएगा। पहले तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे 1 आध साल का पौधा होने का होगा इस जो है इसकी जड़ें जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगी। तो इस जो है निमेटोड की रोकथाम के लिए आपको ध्यान ये देना है कि कभी भी जब आप ये जो है नर्सरी से पौधा लें तो ये ध्यान रखें कि नर्सरी सर्टिफाइड हो और इसमें निमेटोड बिल्कुल ना हो। अगर वो है तो वो आपका अमरूद ही नहीं बाकी फसलें भी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी इसके साथ एक समस्या और आती है कि जिस खेत में निमेटोड पहुंच जाता है उसमें फ्यूजेरियम नाम की एक फफूंद पहुंच जाती है जो कि मिट्टी जनित है, इससे उठा रोग लग जाता है। तो ये दोनों का जो कम्बिनेशन है निमेटोड का और फ्यूजेरियम का यानी फफूंद का, ये दोनों कम्बिनेशन अगर किसी अमरूद के बगीचे में पहुंच गए तो समझो कि वो बगीचा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो पौधरोपण सामग्री आप प्राप्त करें वो बहुत ही रिलायबल सोर्स से प्राप्त करें। अब मान लीजिए कि आप ले आए और जान नहीं पाए और उसमें इस तरीके का निमेटोड और ये लग गया है, तो उसके कुछ उपचार और इलाज हैं कि जैसे आप थाला बना करके चारों तरफ जो है आधा किलो जो है नीम की केक जिसको नीम की खाद बोलते हैं वो, और हो सके तो थोड़ा सा जो है ये कार्बोफ्यूरान लगभग 50-60 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिला करके चारों तरफ जो है उस भर दें और उसके बाद में थोड़ी सी सिंचाई आप कर दें, तो इससे निमेटोड के नियंत्रण में आपको थोड़ी सी आसानी मिल सकती है। फल मक्खी अमरूद को लगने वाला तीसरा प्रमुख कीट है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि यही कीट सबसे खतरनाक है। चूंकि इसका प्रकोप बरसात में ज्यादा होता है, इसलिए किसान बारिश की फसल को सर्दी में शिफ्ट कर देते हैं। ये कीट छुपा रुस्तम है। बाहर से फल ठीक दिखाई देगा मगर उसके अंदर सफेद कीट पनप रहा होगा। दरअसल सफेद मक्खी छिलके में छेद करके उसके अंदर अंडे देती है। इसलिए हम वैज्ञानिक लोग ये सलाह देते हैं कि किसान भाई बारिश की फसल को किसी तरीके से शिफ्ट कर दें जिससे कि ठंडी मौसम में ज़्यादा अमरूद की फसल आए। इसके लिए किसान भाई चाहें तो अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या अन्य वैज्ञानिकों से मिलकर के या एक्सपर्ट से मिलकर के सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके से जो बारिश में फसल आती है अमरूद की, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया जाए जिससे कि ठंडी में ज़्यादा फसल आने लगे। उससे क्या होगा कि इस कीड़े का प्रकोप अपने आप कम हो जाएगा। इन सब के अलावा जड़ गांठ सूत्रकृमि भी इन दिनों भयंकर समस्या के रूप में सामने आया है। ये रोग बहुत ही सूक्ष्म पादप परजीवी के कारण फैलता है और इसकी वजह से बड़े बड़े पौधे भी सूख जाते हैं। ये परजीवी पौधे की जड़ों को गुच्छेदार, पतली और छोटी रहने देता है।
जब जड़ों को खोदकर देखते हैं तो उन पर गांठें दिखाई देती हैं। ये रोग एक जगह से दूसरी जगह भी फैल सकता है। इसकी रोकथाम के लिए गर्मियों में बगीचे की गहरी जुताई करें। साथ ही सूख चुके बीमार पौधों को जड़ सहित उखाड़कर खेत से बाहर नष्ट कर दें। इसके अलावा उकठा रोग भी अमरूद को काफी नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब किसान जो है ना अपने पेड़ को बड़ा करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब फल लगने लगता है तो उस टाइम बीमारी लग जाती है, तो बीमारी को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आप। उसमें जो प्रमुख बीमारियां हैं वो उकठा रोग एक अमरूद में एक ऐसी समस्या है जो खड़े खड़े पेड़ पूरा सूख जाता है। तो उकठा रोग के लिए कुछ संस्थान ने कुछ रूट स्टॉक मूलवृंत यहाँ से विकसित किया हुआ है। इस मूलवृंत के प्रयोग से किसान भाई को उकठा रोग का निदान पा सकते हैं। अन्यथा किसान भाई इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ज़मीन में और प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिला करके धीरे धीरे इस बीमारी से वो निजात पा सकते हैं। अच्छी फसल के लिए कीट रोग प्रबंधन ही नहीं बल्कि सही समय पर सही पोषण भी जरूरी है। 250 ग्राम नाइट्रोजन, इतना ही पोटाश और 150 ग्राम फास्फोरस को 3 बराबर भागों में बांटकर पौधे को देना है। पहली डोज तुड़ाई के बाद, दूसरी फल लगते समय और तीसरी फल की बढ़वार के दौरान देनी है। अगर कॉपर और बोरोन की कमी हो तो इनका भी छिड़काव करें। छिड़काव 0.2%, 0.3% या 0.4% का घोल बनाकर करना है। कोरोना के बाद से लोग अपनी सेहत को लेकर सचेत हुए हैं। खास तौर से प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रति काफी जागरूकता आई है। अमरूद विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। दूसरी ओर शहरों में बहुत से लोगों को छतों पर पौधे उगाने का शौक होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने छत पर अमरूद उगाने की तकनीक विकसित कर ली है। यहाँ पर अमरूद के पेड़ भी हैं, यहाँ पर नींबू के पेड़ भी हैं, छोटे छोटे और भी फलों के पेड़ हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ आप देख रहे हैं। और ये लोग जो शहरों में रहते हैं वो छत पर बागवानी करना चाहते हैं, उस तरह के यहाँ पर बहुत सारी नर्सरी के पेड़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारे साथ डॉक्टर कंचन कुमार जी हैं, उनसे हम जानते हैं किस तरह से इसके लिए किया जा सकता है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि इसमें आम, अमरूद, नींबू, जामुन, अंजीर, इन सब के पौधे को हम सफलतापूर्वक कंटेनर में लगा सकते हैं और कंटेनर में लगा करके इनके फल हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो हम कंटेनर में लगाते हैं तो इसमें हम पहले मीडिया बनाते हैं। वो मीडिया में कम से कम जो है 1 पार्ट गोबर की खाद लेते हैं, 250 से 300 ग्राम उसमें हम बोन मील लेते हैं, हड्डी की खाद लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट, बालू और नीम की खली, इस तरह से ले करके इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपकी मिट्टी भारी है तो उसमें थोड़ा कोकोपीट मिला लेते हैं, इससे आपका मीडिया हल्का हो जाएगा और ये इसमें पानी को रोकने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मिला करके मिक्स करके हम मीडिया भर लेते हैं और एक कंटेनर में हम डाल देते हैं। इस कंटेनर को यूवी स्टेबलाइज पॉली बैग आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, तमाम तरह के कंटेनर बाज़ार में उपलब्ध हैं। उनको ले करके उसमें विभिन्न तरह के हम फल पौधों को लगा करके हम बागवानी कर सकते हैं। अमरूद से बच्चों के लिए पूरक आहार बनाने की भी कोशिश हो रही है। ये आहार ग्रामीण बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शहरी बच्चों की तरह गांव के नौनिहालों को पूरक आहार आमतौर पर नहीं मिल पाता, इसलिए गांव के बच्चों पर फोकस किया जा रहा है। डॉक्टर आभा सिंह आहार प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। उनका कहना है कि ये आहार सस्ता होगा और बनाने में आसान भी, इतना आसान कि घर की महिलाएं भी इसे बना सकें। साथ ही इसे 3 माह तक स्टोर करके भी रखा जा सकेगा। कम लागत का शिशु आहार बनाने के लिए विधि बहुत आसान है। हमको अनाज, मोटे अनाज, तिलहन और दलहन, इनको थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा। रोस्ट करने के बाद हम उसका पाउडर बनाएंगे। शिशु आहार में फलों और सब्जियों को इंक्लूड करने के लिए हमको फल और सब्जियों को ब्लांच करने के बाद, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना करके विभिन्न मात्रा में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और अनाज के साथ उसको जोड़ेंगे। अमरूद का पाउडर भी काफ़ी अच्छा होगा अगर हम इसमें जोड़ें, क्योंकि इसमें विटामिन सी और फिनॉल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल हैं जो कि एक संतुलित आहार बनाने में सहयोग करेगा। अतः अमरूद को भी हम
शिशु आहार में उपयोग करके अच्छा खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। हमारे देश के 5 साल तक के बहुत सारे बच्चों में आयरन की कमी पाई जाती है। विटामिन सी आयरन अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह अमरूद बच्चों में आयरन की कमी को दूर करने में भी मददगार हो सकता है। बच्चों के आहार के अलावा हमारे वैज्ञानिक अमूल पाउडर की तर्ज पर अमरूद पाउडर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस काम में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा संस्थान में करीब 52 वैज्ञानिक गण पूरा दिन रात मेहनत करते हैं किसान की आमदनी बढ़ाने में। हमारा पास अमरूद में आप देखेंगे बहुत सारा किस्म हम लोग अपने संस्थान से उपलब्ध कराया किसान के लिए। खास तौर पे उस पे प्रमुख में आता है आपका श्वेता, ललित आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, जो आपको न्यायार्थ बाजार में बेचना है या नहीं तो प्रोसेस करके हमारा लोकल कंज्यूमर्स को स्टोर करके बेच सकता है। उस पे ललित का वैरायटी बहुत प्रसिद्ध है। और श्वेता है खाने में बहुत स्वस्थ है और खाने में भी स्वास्थ्य देते हैं। और तीसरा है हमारा आबी जो निकले हुए है लालिमा करके, जो अंदर से भी लाल है और बाहर से भी लाल अमरूद का लाल अमरूद हमारा पास उपलब्ध है। और अभी आगे करके किसान की जो अमरूद है उसके लिए भी हम आपको किसान का राइट्स प्रोटेक्शन करके मल्टीप्लाई कराने में हम लोग बहुत मदद करते हैं। हमारा PPVFRA जो फार्मर्स राइट प्रोटेक्शन का अंतर्गत पे जो कार्य है उसमें एक G2 करके ये किसान की अमरूद को भी हम लोग बहुत बढ़िया करा के दिया ताकि उनको उसमें आमदनी बढ़ा सकते। इनका पास भी करीब इन्होंने कई लाखों कमा दिया इसको पौधा को बना के बेचने में भी। अब इस पौधे का क्या होता है, अगर अमरूद का खेत देखते हैं शुरुआत में आपको आते हैं नर्सरी, बहुत अच्छे उन्नत किस्म का अगर पौधे मिलेगा तब से आगे जाके आपको आमदनी में काम करेगा। खास तौर में आप यूपी का किसान देख सकते हैं, वो लोग गोवा लगाने के बाद गोवा को छोड़ देते हैं, कुछ खाद वूद पानी कुछ बहुत कम लगाते, जैसे अन्य किस्मों में अन्य का फसल पे जितना उत्साह देते हैं वो सोच लेते हैं गोवा लगाने पे अपना आप आ जाते। ये क्या हो जाएगा आपका 15 साल का बाद ये सारा आर्चर डिक्लाइनिंग फेस में चले जाते हैं, ताकि किसान का आमदनी करते जाएंगे और जो फल आने वाला है उसमें फल बहुत कम आएगा, वो देखभाल कम होने के नाते। इसलिए शुरुआत हमारा मुख्य उद्देश्य है अच्छे किस्म का अच्छे पौधे लेने का। इसके अलावा अगर हम न्यायार्थ बाजार में अमरूद को प्रोडक्शन कराएंगे हो, हम लोग बाहर का मार्केट को भी इसको हार्नस करके किसान को न्यायार्थ बाजार पे उनका अमरूद को विदेश में भेजने के लिए भी हम लोग एक माध्यम बना के पीड़ा का साथ जुड़ के काम करके और विदेश में पहुंचाने का के लिए भी अगर कर देते हैं, किसान का आमदनी 10 गुना बढ़ने के लिए भी इसमें आ जाता है। इसलिए एक ही चीज़ है, किसान का उम्मीद, किसान का भरोसा तकनीकी का ऊपर और किसान का मेहनत। अगर ये 3 चीज आ जाएंगे किसान को हम कॉर्पोरेट बनाएंगे। अच्छी फसल के लिए अच्छी नर्सरी जरूरी है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान किसानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध करा रहा है। आप चाहें तो संस्थान की वेबसाइट पर जाकर पौधे बुक करा सकते हैं या फिर संस्थान को चिट्ठी भी लिख सकते हैं। अगर आप लखनऊ से दूर रहते हैं तो संस्थान आपके आसपास ही किसी प्रमाणित जगह से पौधे उपलब्ध करा देगा। कृषि विशेष कार्यक्रम में आज आपने जाना कि अमरूद की बागवानी किसानों के लिए कितनी लाभकारी साबित हो रही है। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।